अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का टॉपिक है वो है हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ सिंटैक्स बोर्ड के मैथमेटिक चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम जो है इसी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ ट्रिप जो है इसके अंदर मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और टाइप ऑफ रियल नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सही है, तो बेसिक थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम सब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो है हमसे जो हमारी जो एग्जिस्ट भी करते हैं। सही, ये एक एरो बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास नेचुरल और हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है या होल नंबर क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सही, तो देखिए हमारे पास रियल नंबर जो है वो किससे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन नंबर आ जाए एंड इन सबको मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। सही है, अब नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर सकें। लाइक हमारे पास है जैसे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 600 to 1000 फिर 500, तो इन सबको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास होल नंबर। तो होल नंबर के बाद आती है बात होल नंबर की। तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनके जो नेचुरल नंबर के साथ मिलकर मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर मिलकर होल नंबर बनाते हैं। किस तरीके से, अब ये भी बता दें। देखिए हमारे पास देखिए ये हमारे पास है, अभी मैं बता रही हूँ, ये हमारे पास ये यहाँ से ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स है से इन्फिनिटी नंबर वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। और फिर जो 0 और प्लस यानी 0 और प्लस नेचुरल नंबर मिलकर बनाते हैं होल नंबर। ठीक है, और जो बाकी जो पार्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, उसे हम कहते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या है उसको समझने से पहले होल नंबर को हम अच्छे से क्लियर करें। होल नंबर क्या है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर मिलकर बनाते हैं होल नंबर। से अब नंबर इंक्लूडिंग जितने भी नंबर्स है वो इंक्लूड हो 0 से एंड इंक्लूड 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फॉर 1 इज कॉल्ड होल नंबर। जो 0 मतलब ऐसे नंबर जो जिसके अंदर 0 इंक्लूड हो और जिसके अंदर और जितने भी नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट हो 1 से इज कॉल्ड होल नंबर। सही है, इसके बाद है इंटीजर जो होते हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास ये एक पार्ट था जिसको हमने कहा था जो 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये सारा नेचुरल और 0 और प्लस इनको मिलाकर हमने कहा ये होल नंबर है। सही है, अब उसके बाद जो है ये एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं इंटीजर यानी नेगेटिव पार्ट है, जो इसे हम इंटीजर कह रहे हैं। अब इंटीजर क्या है कि ये एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास होल नंबर की एंड नेचुरल नंबर की, यानी ये हमारा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर मिलकर एक इंटीजर बनाते हैं। सही, इंटीजर जो होते हैं हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, सही, दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। यानी जो 0 से राइट साइड स्टार्ट होंगे वो होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ़्ट साइड स्टार्ट होंगे वो होंगे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। सही, अब 0 जो है यहाँ इसकी -1 जैसे यहाँ पर देखिए उसके अपोजिट में, यानी यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +2 यहाँ पर -2। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा कि 0 जो है वो बिल्कुल ना ही माइनस पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही पॉजिटिव हो सकता है ना ही नेगेटिव। ये जो है हमारे पास एक मतलब जिसको इनफाइनेटिव या जिसको हम क्या कहते हैं नॉन डिफाइनिंग है। सही, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर एंड पॉजिटिव नेगेटिव और 0 इंटीजर को मिलाकर एक डेफिनेशन बनाए इंटीजर की। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एंड 0 दो कॉम्बिनेशन और ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो होगा और उसके साथ 0 कंबाइन होकर एक इंटीजर बनाए उसे हम कहते हैं इंटीजर, एक फॉर्म बनाए उसे हम कहते हैं इंटीजर। से यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं रियल नंबर के जो पार्ट है रैशनल नंबर क्या है कि एनी नंबर इन P/Q फॉर्म सच दैट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो बट
सच दैट क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं रेशनल सम। जैसे हमारे पास है 1/2 है, 1/5 है, यानी 1 या 1 से जितने भी वैल्यू जो होगी क्यू की वैल्यू हमारे पास वो ज़ीरो के बराबर ना हो। सी जैसे हमारे पास है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 5/2 है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। सी 3/5 है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। सी अब उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 5 है, 9 है, 3 है, 2 है, तो ये भी रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर किस तरीके से, देखिए रेशनल नंबर की बात करते हैं तो जब भी हम 5, 9, 3 ये वैल्यू लिखते हैं तो हमें कॉमन सेंस की बात है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सही है। और ये कॉमन सेंस की बात है, ये हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर किस तरीके से, देखिए रेशनल नंबर की बात करते हैं तो जब भी हम 5, 9, 3 ये वैल्यू लिखते हैं तो हमें कॉमन सेंस की बात है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सही है। और ये कॉमन सेंस की बात है, ये हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर है 3 है, 2 है, 9 है, 5 है, तो उसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मतलब वो क्या है, 1 है। सही है, वो हम उसको कंसिडर करेंगे 1। सही, यहाँ पर भी हम 1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी 1 कर रहे हैं, यहाँ पर 1 कर रहे हैं। सही, तो ज़रूरी नहीं कि 1 हो, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है जब हमें वैल्यू जो है वो मिली हुई है। अगर वैल्यू नहीं मिली हुई है, जस्ट हमें p की वैल्यू मिली हुई है और q हमें नहीं पता है, तो मतलब तो जैसे हमारे 5 है और p q जो है वो बराबर है 1 के। सही, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर 1/2 है, 3/2 है, या 1/5 है, या 5/1 है, या 5/1 है, 3/1 है, 2/1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल। तो इरेशनल सम क्या होगा हमारे पास, अब हम बात करते हैं इरेशनल सम की। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो डू नॉट फॉर्म p/q, जो p/q की फॉर्म को जो है वो फॉलो नहीं करते, और बट उसके अंदर जो q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। सही, अब किस तरीके से हमारे पास जैसे 3, 2 इस तरीके से। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो यहाँ की ये है 1 और ये है 2। अब 1 और 2 के दरमियान जितनी भी पॉइंट्स होगी तो उसे आप काउंट करेंगे, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। सही है, जितनी भी वैल्यूज़ होगी तो उन सबको मिलाकर हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनल फ्रैक्शन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनल फ्रैक्शन। टर्मिनल फ्रैक्शन वो होता है जिसके अंदर जो ख़त्म हो, जो कंप्लीट हो, जिसकी एंडिंग पॉइंट हो, मतलब जो है हमारे पास एंडिंग पॉइंट, लाइक हम बात करें 1/2 है, तो हमें पता है 1/2 बराबर है 0.5 के। से 3/2 बराबर है हमारे पास एनालिटिकल से 2 3, तो ये हो जाएगा 0.15 के। सही है, तो यहाँ पर 0 और 15, तो ये हो जाएगा 0.15 के, यानी जिसकी एंड पॉइंट हो, जो ख़त्म हो जाए 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद, जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सही है, अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास है 15/2, तो एक सॉरी 3, एक 3 मतलब 3 5 सा 15, तो ये हो जाएगा क्या है कि ये एंडिंग पॉइंट है, यानी एक एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट जहाँ पर भी एंड पॉइंट होगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है, टर्मिनल फ्रैक्शन है। से टर्मिनल फ्रैक्शन है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनल फ्रैक्शन, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में है। सी, तो नॉन टर्मिनल फ्रैक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग, जो दूसरा है नॉन रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो है वो ऐसा टाइप है जैसे जिसके अंदर जो है हम जो भी हमारे पास डिजिट है, लाइक 3/2 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो वैल्यूज आती है हमारे पास 0.3333 समथिंग, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज है एक दूसरे को जो खुद को रिपीट करे बार बार, तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनाइट रिकरिंग जो है हमारे पास ऐसे टर्मिनाइट है जिसके अंदर जीरो के बाद जो भी डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो भी डिजिट है हमारे पास वो एक दूसरे को रिपीट करे, जैसे 0.55 है, 0.66 है, 6788 है, तो ये क्या है हमारे पास, रिकरिंग नॉन टर्मिनाइट फ्रैक्शन। सही, अब हम बात करें कि नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनाइट फ्रैक्शन जो है इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों जो है टाइप है हमारे पास शो करते हैं रेशनल नंबर को। सही, जो इसके अंदर जो है कंप्लीट वैल्यू मिलती है और p/q की फॉर्म में। से उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो है नॉन टर्मिनाइट एंड
एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, ये जो शो करते हैं इरेशनल को। और नॉन रिकरिंग मीन्स जिसके अंदर जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा वो एक दूसरे को रिपीट ना करे, जैसे 0.1567 लाइक दिस। अब हम रिपीट करते हैं दोबारा इस लेक्चर। यह है रिकवरी। फिर अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू की अगर बात करें कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम देख सकें, फील कर सकें, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस भी कर सकें, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक पॉइंट है। यहाँ पर जो है ये जीरो जो है शो कर रहा है हमें होल नंबर को, और जो है हमारे पास पॉजिटिव यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी जितने भी नंबर से ये शो कर रहे हैं हमारे पास नेचर नंबर को, और जीरो के बाद -1 से लेकर इन्फिनिटी के जितने भी नंबर से ये शो कर रहे हैं हमारे पास एंटीजर को। तो नेचर नंबर वो होते हैं जो हमारे पास स्टार्ट हो 1 से, और जो काउंटेबल ना हो, जिसको हम काउंट कर सकें। और होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट हो, 0 प्लस 0 से स्टार्ट हो, और मतलब ये इनकम्प्लीट भी है। काउंटेबल जो है इनकम्प्लीट है, जैसे हम मतलब 0 के बगैर इनकम्प्लीट है। तो 0 लगाने के बाद जो है मतलब 0 के बाद 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कंप्लीट, और से हम कहते हैं होल नंबर। तो 0 से जो नंबर स्टार्ट, 0 से जो नेचर नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लेफ्ट साइड में जितने -0 के बाद जो -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के जो भी वैल्यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी के जितनी वैल्यूज़ हमारे पास स्टार्ट हो 1 से, और जो काउंटेबल ना हो, जिसको हम काउंट कर सकें। और होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट हो, 0 प्लस 0 से स्टार्ट हो, और मतलब ये इनकम्प्लीट भी है। काउंटेबल जो है इनकम्प्लीट है, जिसे हम मतलब 0 के बगैर इनकम्प्लीट है। तो 0 लगाने के बाद स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कंप्लीट, और से हम कहते हैं होल नंबर। तो 0 से जो नंबर स्टार्ट, 0 से जो नेचर नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लेफ्ट साइड में जितने -0 के बाद जो -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के जो भी वैल्यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी के जितनी वैल्यूज़ जो भी नंबर है उसे हम कहते हैं एंटीजर। तो एंटीजर जो है हमारे पास वो जो टाइप की कॉम्बिनेशन होती है होल नंबर की एंड नेचर नंबर की। से अब एंटीजर जो हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो पॉजिटिव है, और 0 के इस बार यानी -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी जो है वो है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी एंटीजर। सही है। तो हम जो है पॉजिटिव एंटीजर और नेगेटिव एंटीजर और 0 को मिलाकर जो है हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं एंटीजर की। वो होगी कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड 0, दोज कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड नेगेटिव एंटीजर। यानी ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एंटीजर मिलकर एक नंबर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीजर। से अब हमारे पास रेशनल, उसके बाद बात आती है रेशनलिज्म की। रेशनलिज्म क्या है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी नंबर जो ऐसा फॉर्म जिसके अंदर ऐसी फॉर्म जो p अपॉन क्यू के बराबर हो, और p अपन रेशो हो p अपॉन क्यू का, और जिसके अंदर q की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी 1/5 है। यानी 1/, जैसे 1/5 है, 3/2 है हमारे पास, या 5 है, और या जो है 3 है। तो अगर 5 या 3 आ जाए तो हम कंसिडर करेंगे कि इसके नीचे जो है जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास वो है 1 ही होगा। और हमारे पास अगर 5/2 है या 2/5 है तो ये हो जाएगा रेशनलिज्म। से अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास रेशनलिज्म क्या होगी कि डू नॉट फार्म p अपॉन क्यू। जो फार्म नहीं, जो हमारे पास p अपॉन क्यू का रेशो नहीं होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं होती है, बट उसके अंदर क्यू की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर भी नहीं होगी। से उसके बाद है हमारे पास फ्रैक्शन यानी जो भी हमारे पास मिड पॉइंट होती है, दो नंबर्स के बीच की जो मिड पॉइंट होती है, लाइक 1 से लेकर 3 तक, जो जैसे हमारे पास ये है 1 सी, और ये है हमारे पास 1, ये एक लाइन है, उसके अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि 1 है, और ये 2, 1 और 2 के बीच में जो भी डेसिमल पॉइंट होती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। से फ्रैक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास टर्मिनल फ्रैक्शन, दूसरी होती है नॉन टर्मिनल फ्रैक्शन। टर्मिनल फ्रैक्शन होती है जो एंडिंग पॉइंट हो, कंप्लीट हो, और नॉन टर्मिनल फ्रैक्शन वो होती है जो कंटिन्यूस हो, जो जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। जैसे हम टर्मिनल की बात करें, जैसे 1/2 है तो वो कंप्लीट करा है 0.5, यहाँ तक इसका आंसर जो है वो कंप्लीट है, साइंटिफिक की प्रूफ है। बट नॉन टर्मिनल के अंदर जो भी बात करें 13 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनाइट, जिसकी कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यूसली है। अब नॉन टर्मिनाइट को भी हम जो है डिवाइड करते हैं 2 फॉर्म के, 2 टाइप के अंदर। एक होता है रिकवरिंग टर्मिनाइट, दूसरा होता है नॉन रिकवरिंग। सी रिकवरिंग टर्मिनाइट जो होता है जिसके अंदर वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, मतलब सेम वैल्यू होगी, सही सेम वैल्यू कंटिन्यू होगी। लेकिन नॉन रिकवरिंग के अंदर क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास डिफरेंट होगी, और वो कंटिन्यू
कंटिन्यूस फॉर्म में होगी। और रिकवरिंग के अंदर क्या होगा कि जिस डेसिमल पॉइंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी, एक दूसरे मतलब सेम होगी, बट एक मतलब जिसकी एंड पॉइंट भी होगी। सही, टर्मिनाइट और रिकवरिंग जो है ये शो कर ये हमारे पास रेशनल है, रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनाइट एंड नॉन री केयरिंग जो है हमारे पास इरेशनल है, इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स वो नहीं होता है जो एक हमारे पास मुश्किल हो, नहीं। मैथ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसे कहते हैं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। एक है हमारे पास रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और उसके बाद और नंबर। तो इन सबको मिलाकर हम एक नाम देते हैं रियल नंबर। सही है, तो रियल नंबर। उसके बाद इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको हम जस्ट इमेजिन करें, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ना हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो उसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b, where a plus b are real and iota is identical minus 1 are called complex number। यानी जो हमारे पास a प्लस आयोडा बी जो है ये फॉर्म है हमारे पास कॉम्प्लेक्स का। सही है, और जबकि a प्लस बी जो है हमारे पास जो है वो रियल नंबर है, और आयोडा जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। सही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि ये जो है हमारे पास क्या होता है कि एक फॉर्म होता है, एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर रियल एंड इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और a प्लस आयोडा बी जो है एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स की। से आयोडा जो शो कर रहा है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जो बिल्कुल इमेजिनरी हो, जैसे -1, -3, -4, -5। और रियल नंबर जैसे इंटीजर है -3 है। सही है, मतलब प्लस अंडर 2 है। तो ये सारे क्या है, रियल नंबर है। सही है, अब इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम इसकी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे 1.14। थैंक यू सो मच।